हेलो ऑल, वेलकम टू सासगुल। इस डेमो में हम देखेंगे कि वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस को बिलिंग स्क्रीन से कैसे डायरेक्टली एडिट किया जा सकता है। उसके पहले हम इस एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाया जाता है। इस डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड के साइड बार में आपको एक पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन रहता है। उस पॉइंट ऑफ सेल के पास जो एरो है उसे क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट ऑफ सेल के ऑप्शंस दिखाया जाता है। उसमें से आपको इस बिलिंग ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। अगर आपको ये ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बिलिंग है, अगर आपको कोई नया बिलिंग क्रिएट करना है तो इस ऐड न्यू बिल में क्लिक करके, अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रजिस्टर हुआ कस्टमर तो जस्ट उस कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू कस्टमर ऐड करना है तो इस प्लस बटन को क्लिक करके आप उस कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज करनी है। सो कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपको बिलिंग बिलिंग जनरेट हो जाता है। इधर से आप बैच और क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपको इधर बिलिंग दिखाया जाता है। अगर आप मान लीजिए कस्टमर थोड़ा बार्गेनिंग कर रहा है और बिल अमाउंट कम करवाना चाहता है तो आपको सेटिंग्स में जाकर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस वेस्टेज या मेकिंग चार्जेस का फील्ड पर क्लिक करके वैल्यू एडिट कर कर दीजिए। 14,700। इस वेस्टेज को मैं 5% करके सेव करने के बाद ये बिलिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे ही आप वैल्यू चेंज करते हो सिस्टम अपने आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट अपडेट कर देता है। बाकी प्रोडक्ट्स या सेम कैटेगरी के आइटम्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपडेटेड टोटल आपको नीचे के चार्जेस एंड समरी सेक्शन में दिखाई देगा और उसके बाद आपको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके पेमेंट बिल क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप कस्टमर के बार्गेनिंग या एडजस्टमेंट को इजीली बिलिंग स्क्रीन से ही हैंडल कर सकते हैं। यही मेकिंग चार्जेस एंड वेस्टेज एडिटिंग फ्लो है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा टीम आपके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, वेलकम टू सासगुल। इस डेमो में हम देखेंगे कि वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस को बिलिंग स्क्रीन से कैसे डायरेक्टली एडिट किया जा सकता है। उसके पहले हम इस एडमिन पैनल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाया जाता है। इस डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड के साइड बार में आपको एक पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन रहता है। उस पॉइंट ऑफ सेल के पास जो एरो है उसे क्लिक करने के बाद आपको पॉइंट ऑफ सेल के ऑप्शंस दिखाया जाता है। उसमें से आपको इस बिलिंग ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। अगर आपको ये ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बिलिंग है, अगर आपको कोई नया बिलिंग क्रिएट करना है तो इस ऐड न्यू बिल में क्लिक करके, अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रजिस्टर हुआ कस्टमर तो जस्ट उस कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू कस्टमर ऐड करना है तो इस प्लस बटन को क्लिक करके आप उस कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज करनी है। कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपको बिलिंग बिलिंग जनरेट हो जाता है। इधर से आप बैच और क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपको इधर बिलिंग दिखाया जाता है। अगर आप मान लीजिए कस्टमर थोड़ा बार्गेनिंग कर रहा है और बिल अमाउंट कम करवाना चाहता है तो आपको सेटिंग्स में जाकर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस वेस्टेज या मेकिंग चार्जेस का फील्ड पर क्लिक करके वैल्यू एडिट कर दीजिए। 14,700। इस वेस्टेज को मैं 5% करके सेव करने के बाद ये बिलिंग
ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे आप वैल्यू चेंज करते हो, सिस्टम अपने आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट अपडेट कर देता है। बाकी प्रोडक्ट्स या सेम कैटेगरी के आइटम्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपडेटेड टोटल आपको नीचे के चार्जेस एंड समरी सेक्शन में दिखाई देगा और उसके बाद आपको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके पेमेंट बिल क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप कस्टमर के बार्गेनिंग या एडजस्टमेंट को इजीली बिलिंग स्क्रीन से ही हैंडल कर सकते हैं। यही मेकिंग